अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हज़रात गिरामी क़द्र, पिछले खुतबा जुमा में हमने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान रहमत और इस लफ्ज़ रहमत से अक़ाइद की जो किरणें फूट रही हैं उन पर कुछ गुफ्तगू की थी। और अर्ज़ किया था कि लफ्ज़ रहमत उन्हीं खूबसूरत अक़ाइद का मज़हर है जो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस से इस उम्मत के ईमान का हिस्सा रहे। और अर्ज़ किया था कि कोई वजूद उस वक्त तक रहमत साबित नहीं हो सकता जब तक पांच चीजें उस जात में मौजूद न हो। पहली चीज मोहब्बत। कोई भी जात उस वक्त तक रहमत नहीं बन सकती जब तक वो इंसानियत के लिए पैकरे मोहब्बत न हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, तो मोहब्बतों के बेकिनार समंदर उनके क़ल्ब अक़दस में जारी फरमा दिए। सो वो ज़ात अपनी तालीम, अपने किरदार और अपने अखलाक के एतबार से इस पूरी इंसानियत के लिए मोहसिन साबित हुई। दूसरी चीज जो हमने अर्ज की थी वो इल्म है। जब तक किसी को किसी के मामलात का, उसके दुख का इल्म ना हो, उस वक्त तक वो उसके लिए रहमत साबित नहीं हो सकता। और तीसरी चीज करीब होना। जब तक कोई किसी की पहुंच में ना हो, दस्तरस में ना हो, रसाई में ना हो और दूर हो, तो ऐसा शख्स रहमत नहीं बन सकता। आज इनकी कुछ वजाहत, इनका ताल्लुक चूंकि अकीदा के साथ और अकीदा के बाब में इत्मीनान जरूरी है और इत्मीनान दलाइल से होता है। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इल्म अपनी मिसाल आप है। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क़ुर्ब अपनी मिसाल आप है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम,
कि ये महबूब मोमिनों की जाने उनके इतना करीब नहीं जितना मेरा मुस्तफ़ा उनके करीब है। ये आया करीमा नबी की अपनी उम्मत के साथ जो कुर्बत का एक रिश्ता है उसे बयान कर रही है। और इसी कुर्बत के तसव्वुर के साथ एक मसला रिलेटेड है, वो है हाजिर और नाजिर का। हाजिर और नाजिर, इसका मोटा सा मफहूम जो हमने अर्ज किया था कि हाजिर नाजिर का एक मफहूम ये है कि सारी कायनात मुस्तफ़ा के सामने हाजिर है और हुजूर सारी कायनात के लिए नाजिर है। बाज लोगों की समझ में ये बात नहीं आती कि एक वजूद हर जगह पर एक जात अपनी रूहानी ताकतों के साथ कैसे मौजूद हो सकती है। अब इस हवाले से इसकी कुछ डिटेल अर्ज करना चाहेंगे और ये बात सबकी समझ में आती है। अभी जो अर्ज करने लगा मालिकुत तंजील एक तफसीर है, उसमें भी बयान है। इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिसाला लिखा बरज़ख के नाम से, उसमें भी ये चीज जिक्र की गई। और अल्लामा ज़ुरक़ानी अलैहि रहमा उन्होंने शरा मवाहिबुल दुनिया उसके अंदर इसे बयान किया। वो क्या कि मलकुल मौत का फरिश्ता, फरमाते हैं कि ये जिन्नात पर भी काबिज है और इंसानों और जुमला मखलूकात जिसको मौत आनी है उसकी रूह पर काबिज हस्ती का नाम मलकुल मौत है। हर वो जान जो उसने पैदा की उसने मौत का मजा चखना है, और जिसने भी मौत का मजा चखना है उसने इज़राइल अलैहिस्सलाम को देखना। फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने दुनिया को उनके सामने एक छोटे दस्तरखान, जैसे एक छोटा दस्तरखान हो किसी के सामने रखा हुआ, और उस दस्तरखान पर जो मौजूद होता है वो उस बंदे की पहुंच में होता है, उसकी दस्तरस। छोटा दस्तरखान, वो एक जगह बैठकर वो कहीं से भी नवाला ले सकता है, इधर से भी उठा सकता है, इधर से भी उठा सकता है। तो अल्लाह पाक ने इस पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को एक छोटे दस्तरखान की तरह इज़राइल अलैहिस्सलाम के सामने रखा हुआ है। और एक रवायत के मुताबिक एक तश्त की सूरत में, जैसे किसी के सामने कोई ट्रे रखा हुआ, ये पूरी दुनिया को अल्लाह पाक ने इज़राइल के सामने इस तरह रखा हुआ है। फ़क़बज़ा मिन हाहुना वहाँ, वो हाथ बढ़ाकर चाहे यहां से उठा लें चाहे पूरी दुनिया इज़राइल अलैहिस्सलाम। दो रिवायत, एक रिवायत के मुताबिक छोटे दस्तरखान की तरह और एक रिवायत के मुताबिक तश्त की तरह उनके सामने रखा है। फ़क़बज़ा मिन हाहुना व हाहुना, अब वो यहां से उठा लें या वहां से उठा लें, इसका मतलब ये है कि वो कहीं से भी रूह कब्ज कर सकते हैं। अब पूरी दुनिया, मशरिक मगरिब शमाल जुनूब की जितनी बड़ी दुनिया है, इस दुनिया का एक चप्पा भी इज़राइल अलैहिस्सलाम की पहुंच से दूर नहीं है। वो हर जगह बैठकर जहां से चाहे यहां से उठा ले। ये इज़राइल अलैहिस्सलाम की शान। अब आप तसव्वुर करें
कि एक दिन के अंदर दुनिया में कितने जानदार मरते होंगे, कितने मुसलमान मरते होंगे, कितने काफिर मरते होंगे। अरबों की आबादी है, 6 अरब से ज्यादा इंसानों की कायनात में, दुनिया में कितने लोग एक वक्त में मरते होंगे, कितने लोगों की जान जाती होगी, कितने जिन्नात मरते होंगे, कितने इंसान मरते होंगे। और हदीस पाक के मुताबिक जहां जो मरता है वो इजराइल अलैहिस्सलाम की पहुंच में, उनसे दूर नहीं होता। मिशकात की हदीस कि मलकुल मौत मोमिन और काफिर दोनों की मौत के वक्त उसके सरहाने बैठे, मोमिन मरे या काफिर मरे, मलकुल मौत हर मरने वाले के सरहाने पर आकर बैठती है। और एक वक्त में 6 अरब इंसानों में अगर एक वक्त में 10,000 बंदा भी मर रहा हो तो हदीस पाक के मुताबिक उन 10,000 मरने वालों के सरहाने पर बैक वक्त मलकुल मौत मौजूद होती। हर मरने वाले के सरहाने पर मलकुल मौत मौजूद होती। ये एक तवील हदीस है जिसे काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने इसे तज़किरतुल मौता में इसे नकल किया। अब तबरानी की एक हदीस, मलकुल मौत ने एक रोज अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग नेक हो या बद हो, दो ही किस्म, या वो मोमिन है या वो काफिर है, या वो नेक है या बद है। अर्ज की आका, वो जहां जहां रहते हैं हर शख्स का घर हर वक्त मेरी नजर में। अब मलकुल मौत आसमानों की बुलंदियों पर बैठे हुए और अर्ज कर रहे हैं आका कि हर शख्स का घर, उसका ठिकाना हर वक्त मेरी नजर में होता है। एक शख्स का घर भी मेरी निगाह से ओझल नहीं होता। अगर 6 अरब इंसान है दुनिया में तो बयाक वक्त 6 अरब इंसानों पर इजराइल की नजर है। हर शख्स के घर को भी जानते हैं, उसका पता जानते हैं, उसका चेहरा जानते हैं, उसका शजरा जानते हैं, उसके खानदान को जानते हैं। और अर्ज की आका, मैं लोगों को इतना पहचानता हूं कि लोग अपने आप को इतना नहीं जितना मैं लोगों को जानता हूं। लोगों को अपनी खबर इतनी नहीं होती जितनी मुझे। और फिर इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि रूए अर्ज़ी पर जितने भी नमाज पढ़ने वाले, जितने भी सजदा करने वाले, हर नमाजी को 5 वक्त इजराइल देखते। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं कि हर नमाज पढ़ने वाले को, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, 5 वक्त उसे इजराइल देखते हैं। और जिसको नमाज का आदी पाते हैं, जिसको नमाज का आदी पाते हैं, मौत के वक्त शैतानों को दूर हटाते हैं और खुद कलमा तय्यबा की तलकीन करते हैं। ये नमाजी की शान। अब दुनिया के अंदर कितने नमाजी होंगे? पूरे पाकिस्तान के अंदर बयाक वक्त हर शहर के अंदर अगर 2 बजे जोर की नमाज हो रही है, 1:30 बजे हो रही है, 2 बजे हो रही है, या असर का वक्त एक है, सूरज डूबता है तो पूरा पाकिस्तान मोस्टली जिन्हें अल्लाह तौफीक देता है वो अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर जाते हैं। तो हर नमाज में हर सजदा करने वाला इजराइल, और इजराइल उन्हें देख रहे होते हैं। अब जिसको नमाज का आदी बना लेते हैं, जब उसकी मौत का वक्त आता है तो शैतानों को खुद हटाते हैं, रहमतों के दरवाजे भी खोलते हैं और जान उस वक्त तक नहीं निकालते जब तक मरने वाले को रब का सलाम नहीं पहुंचा देते।
रब का सलाम भी पहुंचाते हैं, शैतान भी दूर हटाते हैं और कलिमा तय्यबा की तलकीन भी करते हैं। अब कितने नमाजी हैं? हर नमाजी पर लाखों नमाजी अगर एक वक्त में नमाज अदा कर रहे हो तो कोई नमाजी ऐसा नहीं होता कि जिस पर इजराइल अलैहिस्सलाम की निगाह। इजराइल कितने हैं? कोई हजारों नहीं है, लाखों। एक इजराइल एक मकाम पर बैठकर अगर लाखों चेहरों पे निगाह डाल सकता है तो मदीने में बैठकर मुस्तफा गुलामों पर निगाह क्यों नहीं? अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसाल, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। अब दुर्रे मुख्तार फिक़्ह हनफी की मारूफ किताब है, उसमें जहां नमाज के मसाइल का बयान है दुर्रे मुख्तार के अंदर, उसमें लिखा है कि शैतान औलाद आदम के साथ दिन को ये शैतान खुद होता है। दुर्रे मुख्तार फिक़्ह हनफी की मारूफ किताब के दिन को ये शैतान खुद होता है और रात को बनी आदम के साथ इसकी औलाद होती है। अब दिन को एक शैतान कितने हैं? एक शैतान। अब एक शैतान एक होकर 6 अरब इंसानों के साथ मौजूद है। शैतान एक होकर 6 अरब इंसानों के साथ वो अकेला मौजूद होता है। और फिर आगे लिखते हैं, सुनिए आगे लिखते हैं। अब अक़दर अला ज़ालिक, अलामा शामी, ये अलामा शामी की इबारत है। आप फरमाते हैं कि शैतान तमाम बनी आदम के साथ रहता है। आगे लिखते हैं अक़दरा अला ज़ालिका कमा अक़दरा मलकल मौत, कमा अक़दरा मलकल मौत अला नज़ीर ज़ालिक, कि शैतान को भी अल्लाह ने शैतान को भी इसी तरह कुदरत दे रखी है जिस तरह अल्लाह ने मलकुल मौत को हर जगह मौजूद होने की ताकत दी है। जिस तरह मलकुल मौत एक जगह होकर हर जगह मौजूद है, फरमाया कि अक़दर अला ज़ालिका मा अक़दर मलकुल मौत अला नज़ीर ज़ालिक, कि जिस तरह जो ताकत अल्लाह ने हर जगह मौजूद होने की खालिक कायनात ने मलकुल मौत को दे रखी है, यही ताकत पूरे ज़मीन पर हर फर्द के साथ होने की अल्लाह ने शैतान को भी दे रखी है। शैतान को भी दे रखी है। अब जो आलम महसूसात है जिसे आप महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, शैतान तो नजर नहीं आता, मलकुल मौत नजर नहीं आता। वो चीजें जो नजर आती हैं उनमें कोई एग्जाम्पल है कि एक चीज एक होकर हर जगह मौजूद हो? हाँ, वो चीज क्या है? आप मशरिक में जाएं, मगरिब में जाएं, अगले लम्हे शमाल में चले जाएं, अगले लम्हे जुनूब में चले जाएं, एक लम्हे में पूरी कायनात घूम ले। जहां जाएंगे सूरज एक है, हर जगह आपके सर पर हो। एक सूरज एक होकर हर जगह नजर आता है, हर जगह मौजूद है, हर जगह उसकी धूप है। चांद एक है, पूरी दुनिया घूम ले, जहां जाएंगे रात के वक्त में चमकता हुआ चांद आपको अमेरिका में भी नजर आएगा, इंग्लैंड में भी नजर आएगा, पाकिस्तान में नजर आएगा, अजम में नजर आएगा, अरब में नजर आएगा। तो एक होकर चांद हर जगह मौजूद है, एक होकर सूरज हर जगह मौजूद है। और सूरज कहां है? चौथे आसमान पर। कहां है? चौथे आसमान पर। अगर चौथे आसमान पर बैठकर सूरज हर जगह मौजूद हो सकता है तो इल्लीशीन में रूहे मोहम्मद कायनात में हर जगह मौजूद है। आलम महसूसात की मिसाल, चांद एक होकर हर मुल्क में देखा जा रहा है, सूरज एक होकर हर जगह देखा जा रहा है। और फिर अगली बात बढ़िया कि आप एक वक्त हो नमाज का, फर्ज किया 2 बजे जोहर का वक्त है पूरे पाकिस्तान के अंदर। अब एक ही वक्त मुल्तान में भी जमात हो रही है, लाहौर में भी हो रही है, फैसलाबाद में हो रही है, पेशावर में हो रही है, कोयटा में हो रही है। एक ही वक्त में
गुजरांवाला में हो रही है, एक ही वक्त में कराची में हो रही है, एक ही वक्त में अहमदाबाद में हो रही है, एक ही वक्त पूरे पाकिस्तान में अगर फर्ज किया 2 बजे का है। अब फैसलाबाद वाले अल्लाहु अकबर सुभानक अल्लाहुम्मा सना के बाद क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से, अल्लाह की पनाह में आना चाहता हूँ, अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। फैसलाबाद वाले पूरा फैसलाबाद शैतान से पनाह मांगा। मुल्तान में जाओ, वहां नमाजी खड़ा है, पूरे मुल्तान के अंदर, पूरा मुल्तान एंड उसी वक्त में एट ए टाइम वहां भी शैतान से पनाह मांगी जा रही है। लाहौर के नमाजी खड़े हैं, जोहर में वो पनाह मांग रहे हैं, कराची वाले खड़े हैं वो पनाह मांग रहे हैं, मुल्तान वाले खड़े हैं वो पनाह मांग रहे हैं, कोयटा वाले खड़े हैं वो पनाह मांग रहे हैं, पेशावर वाले, भाई पेशावर वालों अगर फैसलाबाद वालों ने पनाह मांगी तो तुम क्यों मांग रहे हो? हे कराची वालों अगर लाहौर वाले मांग रहे हैं तो तुम क्यों मांग रहे हो? हे इस्लामाबाद वालों अगर गुजरांवाला वाले पनाह मांग रहे हैं तो तुम क्यों मांग रहे हो? हर शख्स यही जवाब देगा, पनाह इसलिए मांग रहे हैं कि शैतान यहां भी है। हर शहर में बैक वक्त शैतान से पनाह मांगी जा रही है। अरे नादानो, हर वक्त हर जगह एक ही वक्त में शैतान से पनाह क्यों मांगी जा रही है? मुल्तान वाले कहेंगे यहां भी है, लाहौर वाले कहेंगे यहां भी है, मशरिक वाले कहेंगे यहां है, मगरिब वाले कहेंगे यहां है, शमाल जुनूब हर शहर बोलेगा यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। अरे नादानो, तुम्हें शैतान का हर जगह होना समझ में आ रहा है, मोहम्मद अरबी का होना, मुस्तफा का हर जगह मौजूद होना, तुम्हें इसमें क्या प्रॉब्लम नजर आ रहा है? क्यों नजर नहीं आ रहा? नजर आता है, नजर आता है, दिखाई देते हैं, जैसे सूरज नजर आता है, चांद नजर आता है, मगर फर्क यह है कि जब सूरज और चांद देखना हो तो ज़ाहिरी निगाह का होना जरूरी है, और जब मुस्तफा का जलवा देखना हो तो बातिन होना जरूरी है। ज़ाहिर की आंख खुले तो आप सूरज भी देखो, चांद भी देखो, मन की आंख खुल जाए तो हर जगह जलवाए मोहम्मद अरबी इसी तरह नजर आएगा जैसे शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी को नजर आया था। फरमाते हैं कि 12 रबीउल अव्वल का दिन था, मीलाद की सुबह थी। फरमाते हैं कि मैं मदीना पाक में था, मैंने मुराकबा किया, मुराकबे के अंदर मैंने देखा कि पूरी कायनात के अंदर जिधर निगाह जा रही थी मोहम्मद अरबी के हुजूर का नूर नजर आ रहा था, मुस्तफा के जलवे नजर आ रहे थे। और अल्लामा ज़ुरक़ानी अलैहि रहमत आप फरमाते कि अन्ना मौतल अंबिया इन्नमा हुवा राजुन इला नुग़य्यिबु अन्ना, फरमाया कि नबियों की मौत सिर्फ इतनी होती है कि वो हमारी निगाह से हमारी निगाह से ओझल हो जाते हैं। जब मौत पर्दा डाल देती है अंबिया और उम्मतों के दरमियान तो क्या होता है? उम्मती की नजर से नबी गायब हो जाता है, मगर नबी की नजर से उम्मती गायब नहीं होता। उम्मती नहीं देख सकता, वो हमारी निगाह से ओझल हो जाते हैं, वो हमारी निगाह से गायब में चले जाते हैं। आगे फरमाया ला नुदरिकुहुम व इन कानू मौजूदी नाहियान, कि अगरचे नबी जिंदा होता है मगर नबी को नहीं देख सकते, हमारी आंख नबी को नहीं देख सकती। वला यराहु अहदुम मिन नौइना, ना हम जैसे देख सकते हैं, इल्ला मन खस्सहु अल्लाहु बिकरामतिन मिन औलियाइही, मगर हुजूर की उम्मत के वो औलिया जिनके हिजाब उठा दिए जाते हैं, वो जिधर निगाह करते हैं जलवा मुस्तफा नजर आता है। हजरत शेख अबुल अब्बास मुर्सी अलैहि रहमत, हजरत अबुल हसन शाज़िली अलैहि रहमत उनके शागिर्द थे। आप फरमाते हैं कि लो हुजबानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अदतु नफ्सी मिनल मुस्लिम तुरफत आइनन मा अदतु नफ्सी मिनल मुस्लिमीन, फरमाया कि मेरी हालत ये है
कि एक लम्हा भी अगर चेहरा मुस्तफा मेरी निगाह से ओझल हो जाए तो उस लम्हे में अपने आप को मुसलमान नहीं। अल्लाह, कोई लम्हा ऐसा नहीं होता जब मेरी निगाह जलवा मुस्तफा ना देख रही। हजरत शेख अबुल अब्बास मुर्सी रहमतुल्लाह अलैह। और फिर देखने वाले देख, जिनकी आंखों से हिजाब उठा दिए जाते हैं, जिनका मन रोशन हो जाता है, फिर वो कभी नहीं कहता कि वो मर के मट्टी में मिल गए। फिर हालत ये हो जाती है कि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू। और शेख अब्दुल हक मुतज़िली रहमतुल्लाह अलैह ने, शेख अब्दुल हक मुतज़िली हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला का एक वाक़या आप लिखते हैं, फरमाते हैं कि हुजूर गौसे पाक कमोबेश 10,000 रात का इज्तिमा था और आप खुतबा दे रहे। उनके सामने मिंबर में, उनके सामने नीचे जहां आपकी नशिस्त थी, उस मिंबर मुबारक के नीचे सामने एक बुजुर्ग शेख अली बिन हैदी वो बैठे हुए। अब आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए शेख अली बिन हैदी की आंख लग गई। वो सो गए, सुनते सुनते बैठे बैठे सो गए। इसमें भी कोई हिकमत थी, ये सोए नहीं थे, इन्हें सुलाया गया था। हुजूर गौसे पाक के सामने बैठे हुए शेख अली बिन हैदी सो गए। जब वो सो गए तो हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अचानक खुतबा छोड़ा और खुतबा छोड़कर फरमाया, खामोश। 10,000 का मजमा खामोश हो गया, सिर्फ सांसों की आवाज आ रही थी, किसी की आवाज उस मजमे में नहीं निकल रही, सब खामोश हो गए। फिर अचानक फरमाया, आ गए। फरमाते कि आ गए। इधर ये फरमाया, उधर खड़े होकर हाथ बांधकर अदब से खड़े हो गए। कुछ देर इसी तरह हालत अदब में रहे, हालत अदब में रहे। शेख अली बिन हैदी उनकी आंख खुली, उनकी आंख खुली। अब हुजूर गौसे पाक उनसे फरमाते हैं कि शेख अली बिन हैदी हुजूर आए थे, हुजूर आए थे ना, क्या फरमाया था? अर्ज़ किया, हुजूर ताकीद किया कि आपकी मजलिस न छोड़ूं। हाय कैसा मंजर है कि वो है एक ही वक्त के अंदर किसी को ख्वाब में नजर आ रहे हैं, उसी वक्त में गौसे आज़म जिलानी आलम बेदारी में देख रहे हैं, नजर आते हर जगह। अल्लाह पाक ने उनकी रूह से पूरी कायनात भरी हुई, इसलिए हुजूर को रूह कायनात कहा जाता है। और हमारा हदीस पाक नजरिया देती है, अकीदा हदीस पाक, सियासत की हदीस, मरने वाला जब कब्र में जाता है, हर मरने वाले को मुस्तफा का चेहरा दिखाया जाता है। हर कब्र के अंदर हुजूर जलवगर होते हैं। एक वक्त में अगर 10,000 लोग भी कब्र में उतर रहे हो तो 10,000 कब्रों में एक कब्र ऐसी नहीं होती जहां आमिना का लाल मौजूद नहीं है। हर कब्र में मुस्तफा की जलवागरी है। अब ये तो मुस्तफा है, मुस्तफा की शान, अल्लाह ने वो शान क़ुर्बत अता की है, दूर रखा ही नहीं उम्मत से। इतना उम्मती की जान करीब नहीं जितना अल्लाह ने मुस्तफा को उम्मती के करीब कर दिया है। अब हदीस पाक, और इसको हजरत मुर्रा, हजरत कुर्रा मुज़नी, उन्होंने इस हदीस पाक को बयान किया। और इसे नकल करने वाले कौन? हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह। ये कोई छोटा हवाला नहीं है। जो लोग इल्म की दुनिया से थोड़ा सा भी शगफ रखते हैं उन्हें पता है कि ये हस्ती कौन है। हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम का एक बहुत बड़ा मोतबर हवाला। आपने ये मिरकातुल मफाती के अंदर ये हदीस पाक लाए हैं, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 109। मुल्ला अली कारी अली रहमा फरमाते हैं कि ताजदार कायनात के एक सहाबी थे, उनका एक बेटा, उस बेटे से उन्हें बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार था, बड़ा उमस था। अल्लाह का करना यह हुआ कि उस बेटे का इंतकाल। बाप परेशान हाली में हुजूर के पास आया, आकर खबर दी, हुजूर ये दुख मिला है मुझे, मेरा बेटा मुझसे जुदा हो गया। बड़ी मोहब्बत थी मुझे उस बेटे से। जब उसने अपने बेटे, नौजवान बेटे की मौत की इत्तला की तो मुल्ला अली कारी अलैहि रहमा फरमाते हैं
हदीस पाक ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम ने एक जुमला बोला। हुजूर ने फरमाया अला युहिब्बु अला तुहिब्बु अल्लाह ताती बाबा मिन अबवाबिल जन्नह इल्ला वजदतहु यंतज़िरुक। फरमाया कि क्या तुझे ये पसंद नहीं है कि जन्नत के जिस दरवाजे से भी तू जन्नत, फरमाया कि क्या तुझे ये बात पसंद नहीं कि जन्नत के 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से भी तू जन्नत में जाएगा उस दरवाजे पर तेरे इस्तिकबाल को तेरा बेटा मौजूद होगा। किसी भी दरवाजे से जाएगा, किसी भी दरवाजे से जाएगा तो तेरा बेटा वहां पर मौजूद होगा। आगे मुल्ला अली कारी अली रहमा फरमाते हैं कि वो सहाबी का बेटा, यह हदीस बात बताती है कि जन्नत के सारे दरवाजों पर साथ एक है, नौजवान एक है। फरमाते हैं कि जन्नत का कोई दरवाजा ऐसा नहीं होगा जिस दरवाजे के आगे वो मौजूद नहीं होगा। ये हुजूर का उम्मती है, ये शान है। यहां भी है, वहां भी है, यहां भी है, वहां भी है, वहां भी है। तो फिर मुस्तफा का आलम क्या होगा, हुजूर की शान क्या होगा। हुजूर को पाक रज़ियल्लाहु ताला एक ही वक्त 70 के करीब घरों में इफ्तारी की, मगर अपने घर से नहीं गए। तो ये फरमाते हैं कि मुतअद्दिद अजसाम हो सकते हैं, एक जिसमें असली होता है, बाकी जिसमें मिसाली होते हैं, हर जगह मौजूद है। तो अगर उम्मतियों की ये शान है तो मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों, बोले मुस्तफ़ा जान रहमत पे, ऊंचा बोल दे मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। वो जो जान रहमत हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं। अगर तमाम जहानों की रहमत है तो कोई जहान मुस्तफ़ा की पहुंच से दूर नहीं। ये इस नजरिए की पिछले पर भी गुफ्तगू की थी खुतबा जुमा पर, इस दफा मैंने थोड़ी सी इसमें वजाहत कर दी। आगे इल्म मुस्तफ़ा। आइए तीसरी चीज क्या थी? तीसरी चीज क्या थी? इल्म। पहली मोहब्बत, दूसरी कुर्बत, तीसरी इल्म। अब आपने अपनी निगाह है, कुरान खोलेंगे देखेंगे, अब जो जिसके अंदर जैसी कैफियत होगी वैसा अकीदा बनेगा। अब एक ने आया करीमा पढ़ी, कुरान खोला, आया करीमा पढ़ी, कुल्ला कुल्ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह। कह दीजिए कि जमीन और आसमान में कोई गैब नहीं जानता मगर अल्लाह, सिर्फ अल्लाह। ये आया करीमा पढ़ी, बगले बजाने लग गए। देखा कुरान कहता है गैब का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। तुम कहते हो हुजूर को इल्म गैब है। कुरान ला यालमुल गैबा इल्लल्लाह, कि कोई ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह, कि जमीन और आसमान में कोई गैब नहीं जानता मगर, बोले मगर अल्लाह। कुरान बताता है किसी को इल्म गैब नहीं है सिवाय अल्लाह के। या आया करीमा पढ़ी, खुशी से बादशाहें खिल गई। देखा हम नहीं कहते कि गैब नहीं है। फिर कुरान खोला, अगली आयत देखी, महबूब कुल लौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर व मा मस्सनिय दुर्र। महबूब इनसे कह दो अगर मेरे पास इल्म गैब होता तो बहुत सारी खैर में इकट्ठी न कर लेता, फिर मुझे कोई नुकसान क्यों होता, फिर मुझे कोई नुकसान क्यों पहुंचता। महबूब इनसे कह दो अगर मेरे पास इल्म गैब होता। खुशी से और थोड़ा सा उछल पड़े। देखा ये आयत भी कुरान ऐलान करवा रहा है, महबूब कह दो मेरे पास इल्म गैब नहीं है। कितनी आयतें हो गई? 2। अब ये 2 आयतें पढ़ी, गौर नहीं किया, अकीदा बना लिया कि मुस्तफा को इल्म गैब नहीं, अकीदा बना। देखा कुरान कहता है, जहां कुरान ये कहता है वहां अगर कुरान मोहब्बत की निगाह से पढ़ा होता तो एक और आयत है वो भी नजर आ जाती, वमा कानल्लाहु लियुतलियाकुम अलल गैब वलाकिन्नल्लाह यजतबी मिर रुसुलिही मन यशा।
अल्लाह किसी को अपने गैब पर मुत्तला नहीं करता। अल्लाह अपना गैब किसी को नहीं बताता। वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा, लेकिन उसे गैब का इल्म देता है जिसे रसूलों में से चुन लेता। भाई ये आयत भी तो थी कुरान मजीद में। अगर ये आयत है तो इसका मतलब है वो जो दो आयत थी उनका मफहूम कुछ और है। कोई गैब नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। यहाँ अल्लाह फरमा रहा है मैं रसूलों में से चुनता हूँ और जिनको चुन लूं उन्हें गैब भी देता। वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा, रसूलों में से जिसे चुन ले अल्लाह उसे इल्म गैब अता करता है। अगली आयत करीमा आलिमुल गैब, दूसरी आयत करीमा आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल। आलिमुल गैब अल्लाह है, वो अपना गैब किसी पर जाहिर नहीं करता इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल, मगर जिस रसूल को चुन ले रब गैब के दरवाजे खोल देता। कहता है कि मैं गैब का इल्म, दो आयत है तो मैं महबूब कहो मैं गैब का इल्म नहीं जानता, अल्लाह के सिवा कोई गैब का इल्म नहीं जानता। ये आयत करीमा बता रही है अल्लाह खुद फरमा रहा है मैं रसूलों में जिसे चुन लूं उसे गैब का इल्म अता फरमा देता हूं, फरमा देता। अब इंसान का थोड़ा सा इस पर कंफ्यूज हो गया कि वो आयत क्या कह रही है, ये आयत क्या कह रही है। इसमें असल मसला ये है, असल मसला ये है कि अल्लाह के इल्म गैब जो असल चीज बयान हुई है और नबी के इल्म गैब में, अल्लाह के इल्म गैब और नबी के इल्म गैब में फर्क होता है। तो दो आयत है कोई नहीं जानता, इसका मतलब है कि जाती तौर पर कोई इल्म गैब नहीं जानता जब तक रब जाती हैसियत में कोई इल्म गैब नहीं जानता। उस आयत, दोनों आयत को मिलाओ तो अकीदा कि जाती हैसियत में कोई इल्म गैब नहीं जानता जब तक अल्लाह उसे बता न दे। महबूब कहो मेरे पास गैब का इल्म नहीं है, इसका मतलब क्या है कि मैं गैब के इल्म का हकीकी मालिक नहीं हूं। मालिक इल्म गैब का हकीकी मालिक अल्लाह है और हमें जो मिलता है हमारा इल्म जाती नहीं है, उसकी तरफ से अता करता, उसकी तरफ से अता करता। अकीदा यही है नबियों का इल्म जाती, जाती नहीं, जाती इल्म अल्लाह का है और नबियों का इल्म अल्लाह का अता करता है। एक फर्क, दूसरा फर्क, अल्लाह का इल्म कदीम है, बाकियों का इल्म है। अगला फर्क, अल्लाह का इल्म मुस्तकिल है, मुस्तकिल। अंबिया को अल्लाह जितना देना चाहे वो देता है। और अगला अल्लाह का इल्म ला महदूद, अल्लाह का इल्म ला, ये इस शान में अल्लाह ने अपने इल्म की बात की कि कोई गैब नहीं जानता, कोई मेरी तरह गैर महदूद इल्म नहीं रखता। हाँ, नबियों को जो अता होता है वो अल्लाह के मुकाबले में महदूद होता है, वो अल्लाह के मुकाबले में महदूद होता है। अब यही कुरान मजीद इरशाद फरमाता है महबूब और मखलूक के मुकाबले में, मखलूक के मुकाबले में नबी का इल्म ला महदूद हो। मखलूक के मुकाबले में नबी का इल्म बोले अनलिमिटेड होता है। मखलूक सारी मिलकर भी अपनी अकल, इर्तिका, साइंस, इल्म, शऊर, विजदान, किताब लेकर खड़ी हो जाए, मुजतमिद हो जाए, मुजतमे हो जाए, तो सारी कायनात का इल्म जहां से खत्म होता है वहां से नबुव्वत का इल्म, अंबिया के इल्म की ये शान। अब एक मकाम पर फरमाया
फरमाया ये कुल्लियत नहीं फरमाया कि किसी को देते नहीं, हाँ देते, नबियों को देता हूँ, जैसे चुन लेता हूँ उसे इल्म गैब देता हूँ। एक और आया करीमा, वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन, जरा गौर से समझिएगा, वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन, और वो गैब बताने में बखील नहीं है। जी हाँ, वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन, और वो गैब बताने में बखील नहीं है, वो गैब बताने में कंजूस नहीं है। यहां दो तफसीरें हो गई। एक तफसीर उन्होंने की जिन्होंने इल्मे गैब मुस्तफा का इनकार किया, एक तफसीर उन्होंने की जिनके अकीदे में इल्मे गैब मुस्तफा है। इकरार वालों की अपनी तफसीर, इनकार वालों की जो कहते हैं कि हुजूर को इल्मे गैब नहीं, वो कहते हैं कि वमा हुवा 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 अलल गैबि बिदनीन, वो गैब बताने में बखील नहीं। कहते हैं कि इस हुवा से मुराद अल्लाह, इस हुवा से मुराद अल्लाह है। जो उशाक है जिन्होंने तर्जुमा किया, जिनके अकीदे में इल्म गैब मुस्तफा है, वो कहते हैं कि हुवा से मुराद, वो कहते हैं कि नहीं, सिर्फ हुवा से मुराद अल्लाह है, अल्लाह गैब बताने में बखील नहीं। हम कहते हैं कि इससे मुराद मुस्तफा है, मुस्तफा गैब बताने में बखील नहीं। एक लफ्ज़ हुआ पर दो राय आ गई, इख्तिलाफ हो गया। उन्होंने कहा कि इससे मुराद अल्लाह है, क्योंकि गैब वो जानता है, गैब बताने में बखील नहीं। जरा गौर से समझे, बड़ी बड़ी बात है। जो आशिक है वो कहते हैं हुवा से मुराद मुस्तफा है, कि मुस्तफा गैब बताने में बखील नहीं। ठीक हो गया, अब पैदा हो गया। अब हम कहते हैं कि चलो तुम्हारी मानते हैं, क्या करते हैं, तुम्हारी मानते हैं, अल्लाह गैब बताने में बखील नहीं। तो आप इस मफहूम को कहां ले जाओगे? अल्लाह तुम्हारे तर्जुमे के मुताबिक अल्लाह गैब बताने में बखील नहीं, और अगर अल्लाह गैब बताने में बखील नहीं तो किसी को बताता तो होगा। अब बात समझ रहे हैं? अब बात समझ रहे हैं? भाई तुम्हारा तर्जुमा ही ले लेते हैं, अल्लाह गैब बताने में बखील नहीं है। अगर वो नहीं है, जब बखील नहीं तो किसी को बताता तो होगा, किसी को। उसके बखील ना होने की शान ये है कि वो किसी ना किसी को बताए। अगर अल्लाह बखील नहीं, भाई किसी को इल्म गैब देता तो होगा। किसको देता, किसको देता होगा? जिसको चाहता होगा देता होगा। अरे कब दिया होगा? जब चाहा होगा दिया होगा। कितना दिया होगा? जितना चाहा होगा दिया होगा। अरे कैसे दिया होगा? जैसे चाहा होगा दिया होगा। अरे फिर कोई ऐसा भी तो होगा जिसे सबसे ज्यादा बताया होगा, जिसे सबसे ज्यादा बताया होगा। अरे सबसे ज्यादा किसे बताया होगा? जिस बात को सबसे पहले बताया। अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक। किसे सबसे ज्यादा किसको बताया होगा? जिसे सबसे पहले, ऊंचा बोल दीजिए, सबसे पहले हाथ उठाकर, जिसे सबसे पहले बनाया होगा। कौन तो नबी जमात मुबैनल माइबती अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, लाखों साल मुस्तफा हाल में नूर में रहे। न ज़मीन है, न आसमां है, न जन्नत है, न अर्श है, न लौह महफूज है। जब कुछ भी नहीं तो नूर को रखा कहां होगा? जब कुछ भी नहीं, वो नूर अल्लाह ने अपनी आगोशे रहमत सबसे ज्यादा, और फिर खुदा जाने क्या कुछ दिया होगा। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान। मुफस्सिरीन ने बताती है कि यहाँ अल्लमल कुरान, इससे मुराद कौन सी हस्ती है? खलक़ल इंसान, इससे मुराद कौन सी हस्ती? ज़ाते मुस्तफा है। अरे हम पैदा हो, इंसान तो दावा करता है हम जैसे थे नादान। तू पहले पैदा होता है फिर इल्म आता है, तू पहले
पैदा होता है, फिर इल्म आता है। उनकी शान ये है, अल्लमल कुरान खालकल इंसान। इल्म पहले अता होता है, पैदाइश सबसे ज्यादा किसे बताया होगा? जिसे सबसे पहले तुरसा ऊंचा बोल दी, रूह ठंडी हो जाए, शान मुस्तफा है। आपको मैंने कभी छेड़ा नहीं, हिलाया जुला नहीं, अब सुस्त हो गए। सबसे ज्यादा किसको बताया होगा? जिसे सबसे पहले बनाया होगा। ऊंचा, जिसे सबसे पहले बनाया होगा, बनाया होगा, बनाया होगा है। और हुजूर फरमाते हैं कि शबे मेराज अल्लाह ने अपना हाथ आज का मैदान मुल्ला उठकर ये कहे हम जैसे थे। कुरान कहता है कि तुम मां के पेट से पैदा हुए हो जहालत में। कैसे पैदा हुए हो? जहालत में। तुम मां के पेट से बाहर आए, ला तालमून शैअ, कुछ नहीं जानते थे। एक वो है, फरमाते हैं मैं मां के पेट में था, लोहे महफूज पे कलम चलता था, मोहम्मद के कान सुना। अल्लाह सुभान सुना करते थे। फरमाया कि अल्लाह ने अपना हाथ मेरे दोनों कानों में दरमियान में रखा अपनी शान के मुताबिक। फरमाया कि फालिम तो माफी समावात वल अर्द, जमीन और आसमान में जो कुछ था हर चीज का इल्म मुझे आ गया। कुरान बोला अल्लमा कमा लम तकुन तालम, महबूब जो नहीं जानता था तेरे रब ने वो सारा कुछ तुझे अता कर। फिर हुजूर फरमाते हैं इल्म मुस्तफा, फरमाया कि इन्नी अस्मा व सलात अहले मोहब्बत की वारिफ हूं। फरमाया कि मेरी मोहब्बत वाला, मेरा आशिक रूए अर्जी के जिस कोने पर बैठकर मुझ पर दुरूद और सलाम भेजता है, वो दुरूद पढ़ रहा होता है, मोहम्मद के कान सुन रहे। मैं सुनता हूं किनका? मोहब्बत वालों का, आशिकों का मैं खुद न सुनूं तो कौन सुनेगा? मैं सुनता हूं और फिर सुनता ही नहीं, आरिफुहुम, उन्हें पहचानता भी हूं। ये भी जानता हूं किसका बेटा है, कहां बैठकर मुझ पर दुरूद भेज रहा है। सुभान अल्लाह। और उन्हें पहचानता भी, फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ात की, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर न हो। शाह वलीउल्लाह मुद्दसिर देलवी रहमतुल्लाह अलैह दुर्र समीज आपकी किताब है, उसमें बयान करते हैं 12वीं हदीस। शाह वलीउल्लाह इस 12वीं हदीस के अंदर आपने एक चीज बयान फरमाई, फरमाते हैं इसकी शरह में एक चीज बयान फरमाई। कहते हैं कि एक रात ऐसा हुआ कि मैं बगैर खाना खाए सो गया। रात को मैंने खाना नहीं खाया, भूखा था और भूख भी लगी हुई थी खासी। और इसी आलम में मैं गुलूदगी की कैफियत में चला गया। फरमाते हैं कि मैंने देखा कि मेरा एक साथी दूध का प्याला, ये कौन है? शाह वलीउल्लाह मुद्दस देहलवी। ये सुन्नियों के भी इमाम, अहले हदीसों के भी इमाम और देवबंदियों के भी, तमाम मकातब फिक्र इन्हें मानते, अपना शेख मानते। ये शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं दुर्र समीन हदीस नंबर 12 इसकी शरह में, कहता है कि मैं बगैर खाए पिए कुछ भूख की हालत में सो गया। मेरा एक दोस्त आया, एक जानने वाला आया, वो दूध का प्याला लेकर आया। दूध का प्याला, मैंने वो दूध का प्याला पी लिया। अब तबीयत कुछ सैराब हो गई। कहते कि फिर मुझे नींद आ गई, सुकून की नींद में सो गया। शाह वलीउल्लाह का मुकद्दर जाग उठा, ख्वाब में मुस्तफा आ गए। हाय मैं सदके या रसूल अल्लाह, कह दे मैं सदके या रसूल अल्लाह, बोल दे मैं सदके या रसूल अल्लाह, मैं सदके या रसूल अल्लाह, ऊंचा बोल दे मैं सदके या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। शाह फरमाया कि शाह वलीउल्लाह तुम भूखे सो गए थे ना? फरमाया कि भूखे सो गए थे ना? फरमाया कि ये दूध मैंने भेजा है। को ताल्लुक बनाओ तो सही, वो तो वफा करने में हद नहीं छोड़ते। ये दूध मैंने भेजा था। अगला जुमला हुजूर का, ताजदार कायनात इरशाद फरमाया कि तुम्हारे लिए दूध लाने की बात मैंने इसके दिल में डाली थी।
खबरें रखने वाला मुस्तफा ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और फिर बड़ी इमाम शाहरानी फरमाते हैं जवाहिर के अंदर, इमाम अब्दुल वहाब शाहरानी फरमाते हैं कि लोगों, तुमने आज तक यही सुना है ना कि जिब्रील कुरान लेकर आया, जिब्रील कुरान इक़रा, महबूब पढ़िए। अब यहाँ इक़रा में भी एक लतीफ नुक्ता है, इक़रा पढ़िए। इन्होंने उम्मी का तर्जमा कर दिया अनपढ़। क्या तर्जमा कर दिया? अनपढ़, जो न पढ़ना जानता है और ना लिखना जानता है, ना पढ़ना जानता है ना लिखना जानता है। इक़रा, इसमें एक लतीफ नुक्ता है, तर्जमा उन्होंने कर दिया दूसरे घर वालों ने, अनपढ़, इसका तर्जमा है अनपढ़, तर्जमा कर दिया। देखें हुक्म क्या है? इक़रा, आया करीमा पहली वही क्या है? इक़रा। देखें यहां गिलास पड़ा हो, मैं आप में से किसी से कहूं कि भाई मुझे पानी पिलो, आप उठाकर गिलास मेरे हाथ में दे दें, इसका मतलब है जो आप कर सकते थे मैंने वही कहा, जो आप कर सकते थे वही मैंने कहा। जरा आवाज थोड़ी सी ऊंची कर दें, थोड़ी सी इको शामिल कर दें, इसका मतलब है कि ही कैन डू इट, वो कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूं कि यहीं बैठे बैठे वो मस्जिद की चूटियों से पानी का एक गिलास भर के ले आओ, बताएं कोई कर सकता है? ना कोई कर सकता है, ना मैं इतना ऐसा कोई हुक्म दूंगा। तो नतीजा क्या निकला कि बात वही कही जाती है जो अगला, बात वही कही जाती है जो अगला कर सकता है। अगर हुजूर पढ़ नहीं सकते थे तो इक़रा क्यों कहा? इसका मतलब है हुजूर पढ़ना जानते थे, तुम्हें खबर नहीं वो अलम नशरा का सीना कैसा था। तुमने आज तक यही सुना है कि जिब्रील वही लेकर आए, नुज़ूल कुरान का आगाज तब हुआ। सुनिए इमाम शाहरानी फरमाते हैं अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औतियल इल्म मर्रतैन, मर्रतन क़ब्ल खल्क़ि आदम अलैहिस्सलाम व मर्रतन क़ब्ल ज़ुहूर रिसालती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम शाहरानी फरमाते हैं कि मुस्तफा को 2 बार इल्म अता किया गया। कितनी बार? बोले कितनी बार? 2 बार मुस्तफा को, मर्रतैन 2 टाइम्स, 2 दफा। क़ब्ल खल्क़ि आदम अलैहिस्सलाम, पहली बार इल्म तब मिला जब आदम भी नहीं बने थे, जब आदम भी नहीं बने थे। वमर्रतन क़ब्ल ज़ुहूर रिसालती, और दूसरी दफा तब जब आपकी रिसालत का ज़हूर हुआ, इससे पहले ज़हूर रिसालत से पहले दूसरी बार इल्म अता किया गया। फरमाता है कि जिब्रील मर्रतन उखरा सुम्मा अंज़ला अलैहि बिही जिब्रील मर्रतन उखरा मर्रतन उखरा मर्रतन उखरा। फरमाते हैं कि ये जो जिब्रील इक़रा वही लेकर आए थे, ये पहली बार नहीं आए थे, ये वही लेकर जिब्रील पहली बार नहीं आए थे, ये दूसरी बार आए थे। और बताने का मकसद इनका ये है कि पहला जो इल्म अता किया गया, ताजदार कायनात की भी विलादत नहीं हुई, बल्कि अभी आदम भी पैदा नहीं हुए। फरमाते हैं कि उस वक्त अल्लाह पाक ने नूर मुस्तफा के सीने में पूरा कुरान उतार दिया। तो जिब्रील के आने से पहले हुजूर कुरान जानते, जिब्रील के आने से पहले, इक़रा वही से पहले सारा कुरान उससे पहले ही सीना मुस्तफा में मौजूद था, मौजूद था। अब दलील कुरान से देते, कहां से? कुरान से। कुरान कहता है आया कि वलिज़ालिक क़ाल अल्लाह तआला, इसलिए अल्लाह पाक ने फरमाया कि वला ताजल बिल कुरान मिन क़ब्ल अन युक़दा इलैका वहयुहु। ऐ महबूब, इसका मफ़हूम क्या है? ऐ महबूब, जब तक जिब्रील पूरा न पढ़ लें आप आगे न पढ़ा करें। कुरान की आयत है वला ताजल बिल कुरान मिन क़ब्ल अन युक़दा इलैका वहयुहु। महबूब, जब तक कुरान की वही पूरी
ना हो जाए, आगे ना पढ़ा कर, जल्दी न किया करे पढ़ने में। अब शेख तिजानी फरमाते हैं वयदुल्लु अला हाज़ल लज़ी क़ौलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्तु नबिय्यन बाद मिनल माइ वत्तीन, फरमाते हैं कि इसी पर यह कौल दलालत करता है उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान में थे। वइस कान फी ज़ालिका यस्तहीलु अन यजहल रिसालत व नबुव्वत वल किताबा व मुतालबात अल जमीअ व मा युअव्वलु इलैहि कुल्लु मिनहा व मा युरादु मिन जमीइहा। फरमाते हैं कि इसका मतलब ये है कि जब मुस्तफ़ा ने फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम अभी मिट्टी और पानी के दरमियान में थे। फरमाया कि ये कैसे मुमकिन था कि नबूवत होती और इल्म न होता, नबूवत होती और कुरान न होता। क्या नबूवत ही है, वहां नूरे मुस्तफा के सीने पाक के अंदर अल्लाह पाक ने पूरा कुरान उतार दिया था। आगे फरमाते हैं कि अन्ना ईसा अलैहिस्सलाम दरसल इंजील महकमहु फी बदन उम्मिही व ज़ालिका क़ौलु अना अतानियल किताब। फरमाते किसी दलील दी कुरान मजीद से कि ईसा अलैहिस्सलाम अभी पंघूड़े में, कहाँ है? बोले कहाँ है? पंघूड़े में है। वो पंघूड़े में आके कह सकते हैं कि अल्लाह ने मुझे इंजील दी। अभी तो इंजील नाज़िल नहीं हुई थी, अभी इंजील नाज़िल नहीं हुई थी। वो पंघूड़े में आकर ये कह सकते हैं वो ईसा है, पंघूड़े में है, अभी इंजील नाज़िल नहीं हुई, जिब्रील लेकर नहीं आए। फरमाते हैं कि मेरी शान से बेखबर न रहना, मैं हूँ पंघूड़े में मगर सीने में इंजील है। शान ईसा ये है तो जो जाने ईसा है, तो जाने ईसा है, ये रूहुल्लाह है तो ये शान है, जो नूरुल्लाह है उसका आलम क्या होगा, उसका मकाम क्या होगा। आदि गिरानी कद। अब आखिरी बात, बहुत खत्म हो रहा है, आखिरी बात देखें। अब मैं इल्म की मिसाल दूं। बस आप किसी खतीब को दावत देते हैं, फर्ज किया कोई खतीब लाहौर से आता है, ठीक हो गया, जरा समझिएगा गौर से। फर्ज किया अगर लाहौर से खतीब आता है शेखुल हदीस, शेखुल कुरान, हजरत अल्लामा मौलाना फुला 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 फाजिल PhD डॉक्टर तशरीफ ला रहे हैं, आपका खिताब होगा, तशरीफ लाएं, तशरीफ लाकर सवाब दें, ऐलान हो जाता है, इश्तिहार छप जाते हैं। अब कोई सर फिरा उठता है, मोहल्ले में से उठता है, दूसरी तीसरी गली में से उठता है। अब वो क्या करता है कि वो साहब कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं भाई, आपने लाहौर से बुलाया उनको, जिसका ऐलान हो रहा है, इश्तिहार छप गए, बोले साथ साथ बोलते जाए कहाँ से बुलाया है आपने, लाहौर से। अब फैसलाबाद का बंदा है, इश्तिहार देखता है, अच्छा कितना बड़ा PhD है, कितना बड़ा स्कॉलर है, जरा मैं देखूं तो सही कहाँ पढ़ा है, जरा गौर से समझिएगा, देखूं तो सही कहाँ पढ़ा है। अब वो क्या करता है, वो फैसलाबाद के सारे प्राइमरी स्कूलों में जाता, देखो इसने दाखिला कहाँ लिया, फैसलाबाद में खिताब कर रहा है, देखो इसने दाखिला कहाँ लिया था। सारे फैसलाबाद के प्राइमरी स्कूल छान मारे मगर उसे उसका नाम बोले नहीं मिला। फिर हाई स्कूलों में गया, मिडिल स्कूलों में गया, किसी मिडिल स्कूल में उसका नाम नहीं, हाई स्कूलों में गया, तवज्जो से सुनिएगा मिसाल, हाई स्कूलों में गया, देखूं कहां पढ़ा है, सारे फैसलाबाद हाई स्कूल छान मारे, यूनिवर्सिटियों में चला गया, एक एक यूनिवर्सिटी एक एक कॉलेज छान मारा, कहीं उसका नाम किसी खाते में नहीं मिला, किसी रजिस्टर में नहीं मिला, रजिस्टर दाखिल, रजिस्टर खारिजा, कोई कहीं उसका नाम मेंशन नहीं है, कहीं नहीं मिला। अब वो फिर मोहल्ले में आ गया और आकर ऐलान करने लग गया, हे लोगों कितने पागल हो तुम, जिसे तुमने खिताब के लिए बुलाया है वो तो अनपढ़ है, वो तो, अब आप समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं, हाथ बुलंद करें। आप कितने बेवकूफ हो, जिसको बुलाया है उसका तो फैसलाबाद के किसी स्कूल में नाम, ना प्राइमरी में, ना मिडिल में, ना हाई में, ना कॉलेज में, ना यूनिवर्सिटी में, ना किसी मदरसे में, वो कभी कहीं गया ही नहीं, तो वो तो जाहिल है जिसे तुम बुला रहे हो, वो तो अनपढ़ है। वो कहेंगे कि नादान, अनपढ़ वो नहीं, अनपढ़ जाहिल वो नहीं, तवज्जो से सुनिएगा, जाहिल तू है, वो आ रहा है लाहौर से,
तुम उसका रिकॉर्ड देख रहे हो फैसलाबाद में, वो यहां का नहीं है, वो यहां का नहीं है। जब वो यहां का है ही नहीं, तुम उसके इल्म को कैसे जानोगे? उसका इल्म जानना है तो वहां जाके देखो, लाहौर जहां से वो आया, जहां से वो आया है, बड़ा लाहौर में एजुकेशन लाहौर में हुई, वहां के स्कूलों में उसका नाम, वहां के कॉलेज में उसका नाम, वहां की यूनिवर्सिटी में उसका नाम। तुम्हें फैसलाबाद में क्या मिलेगा? फैसलाबाद में तब मिलता, इल्म देखना है तो वहां जाओ, लाहौर जहां से वो आया है नादानो, तुमने तर्जमा कर दिया अनपढ़ किसी से नहीं पढ़े हुए। यहाँ तुमने मुस्तफा को मक्का में देखा, किसी से नहीं पढ़े, मदीना में देखा, किसी से नहीं पढ़े, उनका इल्म यहाँ देख रहे हो। अरे नादानो, वो मक्के का, वो मदीने का, कहाँ उसका इल्म देखना है तो ला मक्का में जाके देखो, जहां से इल्म देखना है तो फिर ला मक्का में जाना पड़ेगा, जहां से मुस्तफा आए हैं, जो उनका असली घर है। क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर, जहां से अल्लाह ने भेजा है महबूब। अल्लाह ने हुजूर को शहीद कहा है कुरान में, शहीद कहा। आखिरी बात, शहीद का मतलब है, शहीद का मतलब क्या है? ऊंचा बोले, क्या है? गवाह, विटनेस। शहीद का माना गवाह, और गवाह कोई बगैर देखे जज के सामने जाओ कि केस हो, जज साहब ये गवाह है हमारा, जज पूछा भाई तुमने देखा? वो कहेगा देखा तो नहीं। अब जज जूते मार के निकाल देगा, जब देखा ही नहीं तो गवाही कैसी? गवाही के लिए क्या जरूरी है? बोले क्या जरूरी है? देखना। महबूब सारे नबियों को उनकी उम्मतों पर हम गवाह बना कर लाएंगे। हर नबी अपनी उम्मत का गवाह। तू 1,24,000 पैगंबरों पर गवाह, अगर पैगंबरों पर हुजूर गवाह हैं तो आदम को भी देखा होगा, शीश को भी देखा होगा, नूह को भी देखा होगा, इब्राहिम को भी देखा होगा, सलमान, दाऊद, अय्यूब, याकूब को देखा होगा। बगैर देखे कोई गवाही कैसे देंगे? नबियों को गवाह लाया जाएगा, नबियों पर मुस्तफा गवाह होंगे। महबूब गवाही दो उनकी, बगैर देखे गवाही कैसे होगी? नहीं होगी। अब हुजूर कैसे गवाही देंगे? मौला, जब आदम रो रहे थे मैं देख रहा था, जब आदम रो रहे थे, इल्तिजाएं कर रहे थे, मैं देख रहा था। जब शीश दुरूद पढ़ रहे थे मैं देख रहा था। जब नूह सफीना बना रहे थे मैं देख रहा था। जब सुलेमान तख्त उड़ा रहे थे मैं देख रहा था। यूसुफ जब मिस्र के बाजार में बिक रहे थे मैं देख रहा था। मूसा जब फिरौन को ललकार रहे थे मैं देख रहा था। इब्राहिम पर जब आग गुलजार हो रही थी मैं देख रहा था। जब याकूब अश्क बहा रहे थे मैं देख रहा था। अय्यूब जब सब्र कर रहे थे मैं देख रहा था। जब इस्माइल के गले पर छुरी चल रही थी मैं देख रहा था। जब ज़करिया मसाइब से गुजर रहे थे मैं देख रहा था। यूनुस मछली के पेट में थे मैं देख रहा था। ईसा मुर्दे जिंदा कर रहे थे मैं देख रहा था। सब नबी अपनी अपनी कौमों को पैगाम पहुंचा रहे थे। इधर कुरान बोला, अल्लज़ी यराका हीन तक़ूम व तक़ल्लुबका फ़ी साजिदीन। मुस्तफा तुम उन्हें देख रहे थे, हम तुम्हें देख रहे। अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए। जब तू सुल्फ दर सुल्फ तेरा नूर चल रहा था, तेरा रब तुझे देख रहा था। गवाह जो सबको देखता है, जो सबकी जानता है। सो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो मकाम मुस्तफ़ा को, अल्लाह पाक हमें मकाम मुस्तफ़ा समझने की तौफीक अता फरमाए। एक दफा ऊंची आवाज में कहते जाते जाते मैं सदके या रसूल अल्लाह। ऊंचा बोल दे, मैं सदके या रसूल अल्लाह, मैं सदके या रसूल अल्लाह। या रसूल। इंशाअल्लाह इस टॉपिक को हम आइंदा गुफ्तगू में खत्म करेंगे।
अल्लाह पाक हमें हक समझने और हक बोलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।